आदिल नाम का मुसलमान भी था, जो कि वहाँ पर मर रहे हिंदुओं की जान बचाते बचाते खुद की जान गंवा बैठा। ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। बात है मंगलवार 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो हुआ, उसकी दुनिया भर में भर्त्सना हुई। पहलगाम की सुहावनी वादियों का लुत्फ उठाने देश के कोने कोने से आए पर्यटकों को नाम पूछकर उनसे कलमा पढ़वाकर मारा गया। प्रकृति की अद्भुत छटा का दीदार कर लोग जहां जश्न के माहौल में थे, वहां अगले ही पल गोलियों की तड़तड़ाहट से खौफ का मंजर पसर गया। पर्यटकों की आंखों के आगे अपनों की लाशें थीं, शवों से खून रिस रहे थे और पहलगाम की वादी से विश्वास कट्टरपंथ की बजबजाती नालियों में बह रहा था। इस्लामी कट्टरपंथ ने दुनिया को जितने असह्य जख्म दिए, उनकी लिस्ट में एक और दुर्दांत वाकया जुड़ गया। बात करते हैं हम कश्मीर में गए लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, जो कि इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे। 16 अप्रैल को भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल विवाह बंधन में बंधे थे और हनीमून पर पहलगाम पहुंचे थे। ये वही पहलगाम है जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। ये नवविवाहित जोड़ी जीवन का नया अध्याय शुरू करने की खुशियां मनाने पहलगाम आया था। उनमें एक की जिंदगी ही छीन गई, दूसरी जो जिंदा है उनकी सांसें तो चल रही हैं, भावनाएं सूख गईं। लेफ्टिनेंट विनय दुनिया छोड़ चुके और उनके जाने के गम में पत्नी पत्थर हो गई। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को आतंकियों ने कैसे मारा, ये जानने के लिए वीडियो को पूरी देखना पड़ेगा। शादी होने के बाद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल और उसकी पत्नी घर आते हैं, तभी उनके पापा उनसे बोलते हैं, यह लो बेटा टिकट। पापा टिकट? इसका मैं क्या करूं? अरे विजय बेटा, यह मेरी और तुम्हारी मम्मी की तरफ से तुम्हारी शादी का गिफ्ट है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया पापा। अरे यह तुम्हारे हनीमून के लिए टिकट है कश्मीर का। तुम दोनों वहां जाओ और वहां जाकर हसीन वादियों के लुत्फ उठाओ। नहीं पापा, मैं आप दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। और क्या पता पापा, मुझे कश्मीर जाने के बाद ही नेवी वाले मुझे ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए बुला ले, फिर मुझे तुरंत वापस आना पड़ेगा। इसलिए मैं कहीं नहीं जा रहा। आप ये टिकट कैंसिल करवा दो या फिर आप और मम्मी घुमाओ। अरे बहू, अब तुम ही समझाओ इस माँ के लाडले को, जो कभी मेरा पल्लू छोड़ना ही नहीं चाहता। बेटा, अब तो तेरी शादी हो गई है, अब मैं तेरे साथ हर टाइम नहीं रहूंगी। अब बहू ही तेरी जीवन साथी है और वही तेरी सुख दुख की साथी है। इसलिए मैं बोल रही हूँ, तुम चले जाओ घूमने। माँ जी, आप चिंता मत करिए, मैं इनको मना लूंगी जाने के लिए। फिर विनय और उसकी पत्नी अपने रूम में चले जाते हैं और विनय की पत्नी उससे कहती है, ए जी सुनिए ना, आज हमारी शादी का पहला दिन है और आज मैं जो मांगूंगी, क्या आप मुझे दोगे? हाँ मांगो मेरी जान, आज जो कुछ भी तुम मांगोगी वो मैं तुम्हें ला कर दूंगा। मम्मी पापा ने जो हमारी टिकट कराई है कश्मीर की, प्लीज मुझे वहाँ पर जाना है, आप ले जाओगे क्या? हाँ मेरी जान, तुमने मुझसे पहली बार कुछ मांगा है और मैं तुम्हें कभी मना नहीं कर सकता। चलो अब जल्दी से पैकिंग कर लो, हम कल सुबह ही निकल जाएंगे कश्मीर के लिए। और पापा मम्मी को भी खुशखबरी दे देना कि हम कल सुबह हनीमून मनाने कश्मीर जा रहे हैं। थैंक यू मेरे पति देव, यह बात सुनकर तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। अब मैं जल्दी से मम्मी को बताने जा रही हूँ कि हम कल सुबह हनीमून मनाने कश्मीर जा रहे हैं। फिर वह अपनी मम्मी को बताने चली जाती है। मम्मी मम्मी, आपने बोला था ना विनय को हनीमून के लिए कश्मीर जाने को, तो मैंने उनको मना लिया है और कल सुबह हम निकल भी रहे हैं कश्मीर के लिए। अरे बहू, तू तो बहुत समझदार निकली। जाओ अब जल्दी से पैकिंग कर लो, कल सुबह जल्दी निकलना होगा आपको। ठीक है माँ जी। फिर विनय नरवाल और उसकी पत्नी कश्मीर जाने के लिए पैकिंग कर लेते हैं। उसके बाद रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं तो देखते हैं वहां पर तो बहुत सारे लोग उनके साथ कश्मीर जा रहे थे, जो कि हर धर्म और जाति के लोग थे। विनय नरवाल
और उसकी पत्नी उन्हीं के साथ बैठकर कश्मीर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर सबसे पहले वह एक होटल बुक करते हैं। सुनो जी, हमने रूम तो ले लिया है, अब जल्दी से नहा धो लो, फिर चलेंगे हम घूमने, और मुझे भूख भी बहुत लगी है और थोड़ा बहुत खाना भी खा लेंगे बाहर जाकर। ठीक है, मैं नहा लेता हूँ जल्दी से, और तुम भी नहा लो, उसके बाद चलेंगे हम घूमने। फिर वह दोनों नहा धोकर पहलगाम में चले जाते हैं घूमने। बेबी बेबी, वो देखो पानी पूरी का ठेला। तुम्हें तो पता है ना कि पानी पूरी मुझे कितनी फेवरेट है। मुझसे भी ज्यादा फेवरेट है क्या बेबी? अरे आप भी ना बेबी, आपसे ज्यादा फेवरेट कोई और हो सकता है क्या? तुम बोलो तो मैं आज से पानी पूरी खानी बंद कर दूं। बस मेरे तो आप ही फेवरेट है और आप ही रहोगे। अरे नहीं बेबी, मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो सीरियस ले गई। तुम्हें पानी पूरी छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो बेबी, अब तो खिला रहे हो ना आप पानी पूरी? हाँ, खिला रहा हूँ, अब बातें ही करते रहोगे या फिर चलोगी भी? फिर वह दोनों गोलगप्पे की रेडी पर चले जाते हैं। विनय और उसकी वाइफ गोलगप्पे खा ही रहे होते हैं। तभी किसी की चिल्लाने की आवाज आती है और विनय गोलगप्पे वाले भैया से पूछते हैं, ये आवाज कैसी है? गोलगप्पे वाले भैया को भी नहीं पता था कि यह आवाज कैसी है, पर थोड़ी देर बाद सभी भागने लगते हैं। पर लेफ्टिनेंट विनय और उसकी पत्नी इस बात से अनजान थे कि यहाँ पर टेररिस्ट अटैक हुआ है। जब टेररिस्ट उनके पास आते हैं तब भी विनय उनको पहचान नहीं पाता कि ये टेररिस्ट है, क्योंकि वह सब फौजी की वर्दी में थे। फिर टेररिस्ट विनय नरवाल से पूछते हैं, तू हिंदू है या मुसलमान? मैं हिंदू हूँ जनाब, और साथ ही साथ नेवी में लेफ्टिनेंट भी हूँ। जैसे ही लेफ्टिनेंट विनय ने कहा कि मैं हिंदू हूँ, तभी फौजियों की वेशभूषा में आए टेररिस्ट ने उस पर अंधाधुंध गोली चला दी और विनय नरवाल की हत्या कर दी। परंतु विनय नरवाल की पत्नी को कुछ भी नहीं करा। पहलगाम में केवल विनय नरवाल को ही नहीं मारा गया था, परंतु उसके अलावा भी 27-28 लोगों को भी मारा था। उनमें से ज्यादातर हिंदू ही थे, परंतु एक आदिल नाम का मुसलमान भी था, जो कि वहाँ पर मर रहे हिंदुओं की जान बचाते बचाते खुद की जान गवा बैठा। तो हम इस सच्ची घटना से ये सीखते हैं कि हमें कभी भी धर्म और जाति पर लड़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सभी इंसान एक है, तो इसलिए सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि पहलगाम में क्या हुआ था। अगर आपको पहलगाम हत्याकांड का दूसरा पार्ट देखना है तो कमेंट में जरूर बताना। चलो दोस्तों, जय हिंद, फिर मिलते हैं।